Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Ms. Mahjabeen, your social studies teacher, class 7. Today I will teach you the chapter Major Occupation in the World. Settlement of the people in one place. People had to settle down when they discovered farming because they had to try to the crops and harvest them at the right time. They could not carry basket of grain with them if they traveled. It was also not practical moving animals every day. Student, uh, for several millions years ago, after the first people appeared on earth, they probably did everything for themselves or else in small family groups. They haunted animals and gathered leaves, berries, roots and fruits to eat raw because they did not know how to make fire. When they found out how to make fire, this opened many new things in life. They could cook food, they could harden the points of these pears in hot ashes. Later, they learned how to make rough stone tools and weapons without handle. स्टूडेंट, लाखों हजारों साल पहले जब लोग नया इंसान दुनिया में आया था और लोग नए नए थे दुनिया में, तो उन लोगों को नहीं पता था, ये छोटी फैमिली और ग्रुप्स में रहते थे और ये लोग जानवरों का शिकार करते थे और लीव्स, बेरीज, रूट्स, फ्रूट सब कुछ ये लोग कच्चा खाते थे, गोश्त भी कच्चा खाते थे जब तक इन्होंने फायर जो है नहीं डिस्कवर कर ली थी। जब फायर इनको आग जलाना आ गई तो इन्होंने जो है वो बाकायदा जो है वो उसको फूड को जो है वो पकाकर खाना शुरू कर दिया। और ये लोग जो है पहले पत्थरों के स्टोन्स के जो है वो टूल्स इन्होंने बनाए। उसके बाद जब मेटल डिस्कवर हुआ तो मेटल के भी टूल्स इन्होंने बनाए। अपने आप को गर्म रखने के लिए, मौसम से बचाने के लिए इन्होंने स्किन पहननी शुरू की। ये लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े ग्रुप्स और फैमिलीज में जो है वो बनते गए और फिर जो है इनमें से कुछ इन्होंने बार्टर सिस्टम शुरू किया। जैसे कुछ लोग जो है वो जानवरों का अच्छा शिकार करते थे तो वो दूसरों को अच्छा वो जो है वो जानवरों का शिकार करके देते थे और जो दूसरे लोग थे अगर वो टूल्स अच्छे बनाते थे तो उसके बदले वो उनको टूल्स दे दिया करते थे। तो इस तरह से जो है ये लोग तकरीबन 10 to 12,000 ईयर्स पहले जो है ये लोग इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और जहाँ इनको खाने पीने और रहने की सही जगह नज़र आती थी वहीं ये लोग रुक जाते थे, वहीं अपना घर बना लिया करते थे। लेकिन जब इन्होंने फार्मिंग ग्रो करना सीख ली तो उसके बाद ये जो है इन्होंने बाकायदा अपनी परमानेंट सेटलमेंट शुरू की। इन्होंने जो है जब मतलब इन्होंने फार्मिंग शुरू की, इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू की तो इनको अपने खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम खुद करने लगे। और फिर इस तरह से इन्होंने अपना एक परमानेंट एक जगह हाउस बनाया जहाँ वो खुद भी रहते थे, अपने एनिमल्स को भी वहाँ पर रखते थे। Importance of building and construction. Building and construction are typical for of improving economics as office blocks, factories, schools and hospitals as well as residential units are added on. स्टूडेंट, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन पहले ज़माने में घर जो है वो बहुत सादे से होते थे। लोग पहले जो है वो ईंटों के घर बना के पत्थरों के घर बनाते थे, फिर ईंट और गारे के बनाने लगे, लकड़ियों के घर बनाते थे लोग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्टर बन गया बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन। उससे बहुत सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता हो गया और इकोनॉमी भी इंक्लूड जो इकोनॉमी में भी इजाफा हुआ। ऑफिस ब्लॉक्स जो है वो भी कंस्ट्रक्शन में आते हैं, फैक्ट्रीज, स्कूल्स और लोग हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स घर बनवाते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो जो है वो आम मजदूर हो, तो उन सबको इसके जरिए जो है वो रोजगार मैसर आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक Gross domestic products (GDP) is the amount of money earned by industry, agriculture, mining, and services inside a country, and not including overseas trade. This sum is calculated as the GDP per person per year in US dollar. GDP उस अमाउंट को कहा जाता है जो कंट्री जो है अपने ही मुल्क से कमाता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग और सर्विस इंडस्ट्री से जो कुछ भी एक कंट्री कमा रहा होता है उसमें जो है बाहर का ओवरसीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं है। तो लेकिन ये कि जो कुछ भी कंट्री कमाता है पूरे साल में और तो उसको जो
पर पर्सन पर हेड जो है वो पर पर्सन पर ईयर कैलकुलेट किया जाता है, और जिस इस तरह से ये पता चलता है कि एक पर्सन जो है कंट्री का वो कितना कमा रहा है साल भर में, और उसको यूएस डॉलर में जो है वो काउंट किया जाता है, तो उसको जो है वो जीडीपी कहा जाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी जो है वो इसका रेट किसी भी मुल्क की कंट्री की परफॉर्मेंस जो है वो बताता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो उसकी कैसी है। नाउ ऑक्यूपेशनल ग्रुप। स्टूडेंट, in our world today, there are five main groups of work, and inside each group are scores of different kinds of specialists. पांच बड़े ग्रुप हैं जिनको ऑक्यूपेशनल ग्रुप कहा जाता है। ऑक्यूपेशन कहते हैं जो भी कमाने के लिए जो शख्स पेशा इख्तियार करता है, जो भी काम करता है, उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है। तो पांच बड़े ग्रुप हैं जिसमें मजीद फर्दर जो है वो मतलब बहुत सारी फील्ड्स इंक्लूड हैं इन ग्रुप्स में। एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर उसमें जो है एनिमल्स, रेयरिंग एनिमल्स हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री है, क्रॉस ग्रोइंग है, ये सारा एग्रीकल्चर में आता है। दूसरा ग्रुप है इंडस्ट्री का, जिसमें बिल्डर्स, इंजीनियर्स और वो लोग जो रोड्स बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट वगैरह। माइनिंग एंड कोरिंग, ज़मीन से जितनी भी मिनरल्स निकल रहे हैं, कोल, मेटल, बिल्डिंग रॉक, ऑयल, गैस, ये सारे इस ग्रुप में आते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स में बाय एंड सेलिंग है, चाहे वो कोई स्मॉल शॉपकीपर हो, चाहे वो कोई फर्म का मालिक हो, और सब लोग जो है वो इसमें इंक्लूड हैं। ऑफिस वर्कर, कम्युनिकेशन पीपल्स, डिज़ाइनर, और बहुत सारे लोग जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में इंक्लूड हैं। सर्विस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग एरिया है एम्प्लॉयमेंट का, और इसमें जो है पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में जो है वो सर्विस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, जैसे लॉयर है, एयरलाइन क्रू है, डॉक्टर है, टीचर है, स्पोर्ट्समैन है, ट्रैफिक पुलिस है, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, ये सारे सर्विस इंडस्ट्री में इंक्लूड हैं, और जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से बनती है। लिटरेसी, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट of progress and development without education. Although developed countries have high literacy rates, it helps them to reach the modern age of science and technology. Literacy is the high source of revolution and understand the rights of citizen. Literacy means education. कोई भी मुल्क जो है वो एजुकेशन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं जो तरक्की कर चुके हैं, वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत हाई है, यानी वहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा है। लिटरेसी जो है वो मॉडर्न दौर में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मॉडर्न दौर तक पहुँचने में मदद करती है। लिटरेसी जो है वो इनकलाब का एक बहुत अहम ज़रिया है, और इस तरह लोगों को भी अपने राइट्स को, सिटीजन्स को अपने राइट को अंडरस्टैंड करने में जो है वो मदद मिलती है। In developed countries, the literacy rate is about 99%. The 1% are those who have mental or physical problem, which mainly prevent them from reading and writing. Literacy is important to spread ideas and to open people's mind in the modern world. डेवलप कंट्रीज जो तरक्की कर चुकी हैं, वो कंट्रीज वहाँ पे लिटरेसी रेट 99% है, वहाँ पढ़े लिखे लोग 99% हैं। 1% वो लोग हैं जिनको मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से जो है वो रीडिंग और राइटिंग नहीं कर सकते। लिटरेसी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है लोगों के जहनों में आइडियाज़ लाने में और मॉडर्न वर्ल्ड तक उनको पहुंचाने में। Okay, now student, this is your home assignment. Why did people have to settle down and live in one place after they had discovered farming? Number two, building and construction form an important field of employment in Pakistan today. Write about it. Number three, define GDP. Number four, what are occupational group? Number five, in what ways does education help a country? Student, read the book and listen and watch the lecture carefully to write the answer. Okay, student, thank you.